फिल्म ऐसे ही नहीं मिल जाती है, वहाँ संतुष्ट करना पड़ता है लोगों को। तो वो 4 दिन बाद यही कहेगी कि जो हमें अवार्ड मिला है, जो हमें सम्मान मिला है, वो भी हमने संतुष्ट करके लिया है। मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये देश जानना चाहता है कि डायरेक्टर को हीरो उसे संतुष्ट करना पड़ता है, तब जाके फिल्म मिलती है। वो ऐसे बोल रही है। तो इन जो पुरस्कार मिले हैं ना, इनके लिए भी कहीं ना कहीं उसे संतुष्ट करना पड़ रहा है। क्यों? ये कंगना पे उपकार क्यों कर रहे हैं मोदी जी? कंगना पे क्यों उपकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर यही कोई दूसरा बोल देता तो वो आजीवन जेल रहता और पूरे देश में हंगामा कट गया होता, और यही गोदी मीडिया आज चिल्ला के डिबेट करवाती उस पर। अब देश हित की बात नहीं, देश के शहीदों का अपमान है, देश के क्रांतिकारियों का अपमान है, देश में जो कुर्बानी देने वाले लोग थे, फांसी के फंदा चूमने वाले लोग थे, उनका अपमान है, कंगना ने किया है। ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब जो हमारे देश के वीर हैं उनका अपमान करना देश हित की बात है। कौन से देश हित की बात है? तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है मनीष देवगन की तरह, तो तुम बता दो कौन से उसने देश हित की बात करी। अपने पिताजी नरेंद्र मोदी जी को ये बात पूछनी चाहिए कि महात्मा गांधी पे सवाल उठा रही हो तो नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी को आदर्श क्यों मानते हैं? महात्मा गांधी जी पे फूल क्यों चढ़ाते हैं? महात्मा जी गांधी के पद चिन्हों पे चलने की बात क्यों करते हैं जब वोट लेना होता है? कि एक गाल पे थप्पड़ मारने से आजादी। अरे उन्होंने तो कहा है उसे जो पद्म अवार्ड जैसा पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिले हैं वो किसने दिए? मोदी जी ने दिए ना। मोदी जी ने क्या समझौता किया उसे? लेकिन उसे ये तो पूछो, महात्मा गांधी पे सवाल उठाने से पहले नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी को आदर्श क्यों मानते हैं? वोट लेने के लिए वो गोडसे को मानते हैं या महात्मा गांधी जी को मानते हैं? गोलकर या सावरकर को मानते हैं या चंद्रशेखर आज़ाद और आसफुल्ला खान को मानते हैं? ये चीज़ें इन्हें क्लियर करनी चाहिए। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कंगना के माध्यम से ऐसी भाषा बुलवा रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान करवा रहे हैं और हमारे शहीदों का अपमान करवा रहे हैं, तो इन्हें ये बताना चाहिए कि इनके आदर्श गोडसे जी हैं, गोडसे है या गोलकर सावरकर है। तो इनको ये बताना चाहिए। महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। किसानों से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। ये राष्ट्र से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन ये लोग गोडसेवादी लोग हैं। सत्ता में जब आने के लिए वोट लिया था तब इन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर क्यों नहीं की थी? तब नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें वोट हमारा धोखे से लेना था। अब ये महात्मा गांधी की अगर अपमान करके और ये बड़े बनना चाहते हैं तो ये 2022 और 2024 इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एक एक्टर है, इतनी फेमस एक्टर है, आप उनके लिए ऐसे कह रहे हैं? एक्टर किसे कहते हैं? जो अपने एक्टिंग के दम पे जो अवार्ड लेती। तो एक्टिंग के दम पे एक्टिंग नहीं ना, तो फिल्में मिली उसे एक्टिंग के दम पे। वो ये कहते, तुमने उसका ये एक वक्तव्य सुना है जो वो ये कह रही है कि डायरेक्टर को जो प्रदूषण डायरेक्टर होता है या वो होता है वो क्या नाम, एक्टर हीरो, उसे संतुष्ट करना पड़ता है, तब जाके फिल्म मिलती है। वो ऐसे बोल रही है। तो इन जो पुरस्कार मिले हैं ना, इनके लिए भी कहीं ना कहीं उसे संतुष्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऋतिक रोशन से लेकर के और देश के जितने भी लोग हैं। मीडिया लाइन पे सवाल उठा रहे हैं सर? मीडिया पे क्यों सवाल उठा रहा हूँ? आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे सवाल उठा रहे हैं। फिल्म हम में सवाल नहीं उठा रहे, मैं कंगना की बात कर रहा हूँ। कंगना ने अपना बयान दिया था कि फिल्म ऐसे ही नहीं मिल जाती है, वहाँ संतुष्ट करना पड़ता है लोगों को। तो वो 4 दिन बाद यही कहेगी कि जो हमें अवार्ड मिला है, जो हमें सम्मान मिला है, वो भी हमने संतुष्ट करके लिया है। तो ऐसी महिलाओं का, ऐसे लोगों का बात मत करें। आप नेगेटिव मायने क्यों निकाल रहे हो? जो मायने होते हैं वो तुम लगा लो। वो जो उसने बोला है वो मैंने आपको बताया है। उसने सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो रही है। उसने ये कहा था कि संतुष्ट करके फिल्में मिलती हैं मुझे, और संतुष्ट करके ही वो कल कहेगी कि हमने पद्म भूषण जैसे अवार्ड लिए हैं। तो उनके बारे में चर्चा मत करो, उन्हें हीरो मत बनाओ। देश का उन्हें पता नहीं है, वो सिर्फ अंधभक्ति में डूबी हुई है। मोदी जी के साथ उसके फिल्में कर रही है, मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये देश जानना चाहता है। मोदी जी के बारे में इतनी खपा क्यों है, जबकि देश का अन्नदाता है, देश का किसान है, देश का मजदूर है, इतनी आपदा और मुसीबत में क्यों निकाल रहे हैं? मोदी जी के बारे में
उन्होंने तो कोई बैन दिया ही नहीं आज तक। अरे तो कौन सा बैन दिया है? तो आप अगर जो कंगना ने बोला है वही अगर देश का दूसरा आदमी बोल देता तो वो आजीवन जेल में रहता। ये कंगना पे उपकार क्यों कर रहे हैं मोदी जी? कंगना पे क्यों उपकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर यही कोई दूसरा बोल देता तो वो आजीवन जेल रहता और पूरे देश में हंगामा कट गया होता। और यही गोदी मीडिया आज चिल्ला चिल्ला के डिबेट करवाती उस पर। अब कोई चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुई। इसलिए चर्चा नहीं होगी कि कंगना उनकी प्यारी है। कंगना में ऐसा कौन सा लटक रहा है भाई? जब वो एक हीरोइन जो है वहाँ चली गई थी इस पर जंतर मंतर पे, उसके खिलाफ कितना इन्होंने बवंडर काटा था। कौन सी हीरोइन थी वो? बता दो, आप ही बता दो कौन सी। आप बता दीजिए। अरे वो दीपिका पादुकोण चली गई थी, उसकी झपाक वो कौन सी फिल्म आई थी उस फिल्म में इन हाँ जहाँ भी शाहीन बाग गई, जंतर मंतर गई, इन लोगों ने इतना बवाल कर दिया था कि उसके यहाँ जो है बवंडर काट दिया था। कंगना पे इतने लोग मेहरबान क्यों हैं? वो भी तो देश की हीरोइन है, देश की लड़की है। करती है ना, देश हित की बात करती हैं। आपको नहीं पता कितने देश हित की बात करती हैं कंगना? मतलब जो हमारे देश के वीर हैं उनका अपमान करना देश हित की बात है? कौन से देश हित की बात है? तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है मनीष देवगन की तरह, तो तुम बता दो कौन सा उसने देश हित की बात करी? देश हित की बात नहीं, देश के शहीदों का अपमान है, देश के क्रांतिकारियों का अपमान है, देश में जो कुर्बानी देने वाले लोग थे, फांसी के फंदा चूमने वाले लोग थे, उनका अपमान है। कंगना ने किया है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिक्योरिटी उसे दे सकते हैं, लेकिन वोट लेने जनता से आएंगे, जनता इनको जवाब देगी। के बहुत से युवा तो कंगना रनौत को अपना रोल मॉडल मानते हैं, झांसी की रानी मान रहे हैं। ओ भैया तो उनके पक्ष सुन लो तो इस देश में गोडसे को भी बहुत मानते हैं, इस देश में गोलकर को भी बहुत मानते हैं। जो गोलकर और गोडसे के भक्त हैं वही कंगना के भक्त हैं। ऐसे भक्तों को देश की जरूरत नहीं है, न देश को इनकी जरूरत है। इनको जरूरत नहीं है। देश के इनके भरोसे नहीं चल रहा है। देश चल रहा है तो उन वीरों के भरोसे चल रहा है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे जूम गए थे और आज भी 11 महीने से बॉर्डरों पे बैठे हैं और अपने क्रांतिकारी जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के साथ बन टू बन। ये वीरों से देश विहीन नहीं हो गया। वीर हमेशा रहेंगे, ऐसे बुजदिलों को बने रहेंगे। अगर बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे 1947 में युद्ध नहीं हुआ था तो ये देश आज़ाद कैसे हुआ? पहले वो मुझे ये बताओ। 1857 का मुझे याद है। उसके बाद का अगर कोई भी मुझे एक भी बंदा पूरे देश का बता दे तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी। तो वो क्या कहना चाहती है कि उसके वजह से देश आज़ाद हुआ? कि जो चंद्रशेखर जैसे जो लोग वीर थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते रहे अंग्रेजों के साथ, वो लड़ाई नहीं मानती उसको? वो क्या मानती है कि वो उस टाइम थी और उसने सलवार से देश आज़ाद करा लिया? देश आज़ाद हुआ था 2014 में। वो बोल रही है कि उस टाइम पे जो मिली थी हमें 1947 में आज़ादी, वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। वो उसे ऐसा लगता होगा क्योंकि वो उस टाइम कांग्रेस का क्या था? उस टाइम कांग्रेस का क्या था? महात्मा गांधी जी थे, नेहरू जी थे और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। जितने देश के लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे कि इसमें कंगना जैसे लोग पैदा होंगे। और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सत्ता आई, देश ने सत्ता दी कांग्रेस को कुछ दिन के लिए। आज़ादी के बाद भले ही उन्हें टेम्परेरी तरीके से रख दिया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव में भी जीता ना, कांग्रेस जीती ना। तो इसमें आज़ादी की बात कहाँ से आ गई? वो ज्ञान नहीं है उसे। वो अगर कहती है तो मोदी जी के पक्ष में बोलना चाहती है, मोदी जी को भगवान मानती है, मोदी जी को पिता मानती है, लेकिन बोलते बोलते देश के वीरों का अपमान कर जाती है। ये उसे समझना पड़ेगा। वो एक देश की महिला है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसे देश के वीरों का अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। उसे फिल्मों में जैसे फिल्में मिलती होंगी, ऐसे देश की आज़ादी नहीं मिलती है। उसे ये बात सोचनी पड़ेगी। व्यक्तिगत विचार है या फिर उनसे दिलाए गए? उससे भारतीय जनता पार्टी विचार दिला रही है,
भारतीय जनता पार्टी बयान दिलवा रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे समय समय पर निकालती रहती है। अभी तो महात्मा गांधी के बारे में भी बोला जाएगा, अभी देश के बारे में भी बोला जाएगा। जब ये एक बात बताओ, जब ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो सकते हैं देश में, जब चाइना हमारे देश में घर बना लेता है, चाइना के साथ खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान के खड़े हो सकते हैं साथ, और देश में जो आतंकवादी हमला करता है उसके साथ खड़े हो सकते हैं, तो ये कंगना के साथ भी खड़े हैं। तो कौन से ये नई बात कर रहे हैं? इनकी आतंकवादी दिमाग है, आतंकवादी गतिविधियों से जो लोग आए हैं ये देश का भला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कंगना के साथ खड़े होते हैं। कंगना देश के वीरों का अपमान करती है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.